किसान भाइयों, आज मैं आपको भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के प्रदर्शन प्लॉट पे लेके जा रहा हूँ। आपको ले चलता हूँ भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के प्रदर्शन प्लॉट में। और इस समय पे हम प्रवेश कर रहे हैं संस्थान के प्रदर्शन प्लॉट पे। कई सारे किसान लोग हमसे प्रदर्शन प्लॉट देखने आते हैं और इस समय पे आपको सभी को मैं दिखाना चाहूँगा कि प्रदर्शन प्लॉट की स्थिति कैसे है। तो चलते हैं प्रदर्शन प्लॉट में। आप देखें, ये प्रदर्शन प्लॉट पूरा 1 एकड़ के आसपास के क्षेत्र में लगा हुआ है। कुल 11 सोयाबीन की उन्नत किस्में यहाँ पे आप देखेंगे। बोनी जो हुई है 27 जून 2023 की हुई है। कतारों की बीच में की दूरी 18 इंच। BBF पद्धति से इसकी बोनी हुई है। बीच बीच में आप देखोगे कि ये नालियाँ बनी हुई है। ये आप नाली देख रहे हैं इसी प्रकार से। और जो अनुशंसित खरपतवार पोषण प्रबंध या कीट नियंत्रण, इसके उपाय हमने अपनाए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 27 जून की बोनी हो गई है। इसका मतलब आज यानी 12 सितंबर लगभग 78 दिन की अवधि इस फसल ने पूरी कर ली है। पूरी जो भी किस्में आप देखोगे एक ही दिन की बोनी है। तो सभी किस्में आप यहाँ पे देखेंगे जो कि कम समय में भी पकने वाली है और मध्यम या अधिक समय में पकने वाली किस्में भी आप यहाँ पे देखेंगे। तो एक एक करते हुए देखते हुए चलेंगे। आप इस समय पे देख रहे पहली किस्म जिसका नाम है JS 9560 9560। ये जो है मध्य प्रदेश या राजस्थान या जितने भी सोयाबीन के क्षेत्र है उसमें सबसे लोकप्रिय किस्म है JS 9560 और अधिकतर क्षेत्रों में इसी की बोनी की जाती है। हालांकि ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, काफ़ी साल इसको हो गए। तो जो पहले जो बात थी वो नहीं रही, यानी कि अभी कीटों के या बीमारियों के प्रति ये सहनशील होगी, तो बीमारियां इसमें लगती है। अब इसके विकल्प के रूप में हम दूसरी किस्में प्रमोट कर रहे हैं। ये भी अच्छी है, लेकिन नई किस्में आ गई तो आप इसको धीरे धीरे कम करके दूसरी किस्मों की तरफ आप मुड़ सकते हैं। दूसरी किस्म जो कि 9560 उसी के बराबर के जो अवधि में आती है, इसका नाम है NRC 130। 2021 की ये नोटिफिकेशन इसका हुआ है। जैसे मैंने बताया कि 78 दिन की फसल हो गई है। ये है फसल की स्थिति। इसमें फलियां लगी हुई है। NRC 130 बड़े दाने वाली ये किस्म है, आप देखेंगे। और ये जो 78 दिन की अवधि समाप्त होने पर आप देख रहे कुछ ही दिनों में ये कटने के लिए, कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। वैरायटी है NRC 130। लगभग 85 से 90 दिन में ये परिपक्व होकर तैयार हो जाती है। तो जहाँ पे आप 9560 लगाते हैं आप इसकी भी खेती कर सकते हैं। इसको दोबारा आप यहाँ पे देखें, इसकी फलियाँ इस प्रकार से होती है। ये NRC 130 की बड़े दाने वाली फलियाँ है, आप देखेंगे। तो इसके ऊपर रोए भी नहीं होते हैं, रोए रहित फलियाँ है, बड़े दाने वाली है। और जैसे कि मैंने बताया कि 78 दिन की होगी तो अभी कुछ ही दिन में ये पकने के लिए, कटने के लिए तैयार हो जाएगी। JS 9560 के बाद में आपने देखा NRC 130। अब अगली किस्म है NRC 131। कुल मिला के NRC 130 और 131 एक दूसरे से मिलती जुलती है। आप ये कह सकते कि दोनों एक दूसरे की बहनें हैं। आप इसको भी, आप फलियाँ इसको देखिए। ये भी जो है 85 से 90 दिन में यह पककर तैयार हो जाती है। इस प्रकार की फलियाँ होती है। आप इसको देखिए, बड़े दाने वाली फलियाँ, 3 दाने वाली फलियाँ इसमें देख रहे हैं आप। NRC 131 ये जो किस्म है मध्य प्रदेश राज्य के लिए स्टेट रिलीज के रूप में मान्यता पाई है। जबकि NRC 130 है मध्य क्षेत्र के लिए, यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सभी राज्यों के लिए नोटिफाइड है। जबकि NRC 131 ऑफिशियली मध्य प्रदेश राज्य के लिए जो नोटिफाइड हुई है। अगली जो किस्म है जो कम समय में पकने की जो कैटेगरी है उसमें आप देखेंगे NRC 138। ये भी 2021 का इसका नोटिफिकेशन है। रोए वाली फलियां है, आप इसको देखें।
इसको हमने आप देखें कि 18 इंच की दूरी पे हमने लगाया है। ज़बरदस्त इसमें फलियाँ आप देख रहे हैं। आप चाहे तो इसकी जो कतारों की जो दूरी है 2 इंच और कम कर सकते हैं तो इससे और अच्छा रहेगा, लेकिन 18 इंच के गाले के ऊपर बोने के बाद में भी फसल की स्थिति ये है। 78 दिन की फसल हो गई है। फलियाँ इसको दूर से ही आप देख सकते हैं और समझ जाते हैं। सुनहरी रंग की जो इसके ऊपर रोए है उससे आप मान लीजिए कि ये NRC 138 है। ये जो है 90 दिन के आसपास में ये पककर तैयार हो जाती है। ये भी जो है मध्य क्षेत्र के लिए यानी महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश चारों क्षेत्रों के लिए, राज्यों के लिए ये नोटिफाइड हुई है। अगली जो किस्म आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है NRC 142। आप देखें ये इसका पौधा है और पिछले बार भी मैंने बताया था कि इसमें फ्लावरिंग जो है थोड़ी देरी से आती है, लेकिन फिर भी ये जो इसकी परिपक्वता है 96 दिन के आसपास ये अपने खेत में कटकर तैयार हो जाती है। तो ये वैरायटी मध्य क्षेत्र के लिए तीनों राज्यों के लिए ये नोटिफाइड हुई है और किसानों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। इसमें भी रोए होते हैं, उतने रोए नहीं होते जितने कि 138 में आपको दिखाई देते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी किस्म है, मध्य क्षेत्र के लिए विकसित हुई है। आप ये देखिए, ये एक पौधा इसका देखिए, इसमें भी बहुत ज़बरदस्त फलियाँ आई हैं। और मैं जानबूझ के आपको ऐसे पौधे दिखा रहा हूँ जिन, नहीं तो कुछ लोग बोलते कि किनारे के ऊपर के पौधे हैं, मैं आपको अंदर में ले जाके वैरायटी के पौधे दिखा रहा हूँ। तो ये हो गई, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन ये देखिए आप NRC 142 के ये जो पौधे हैं और तना काफ़ी मजबूत दिख रहा है। और आप ये भी देखें कि जो फलियाँ जो लगी है वो 5-6 इंच के बाद में लगी है। इसका मतलब आप जो कंबाइन या जो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए ये बहुत ही उपयुक्त ये हो सकते हैं। इसमें आपकी फलियों का नुकसान नहीं होगा। तो ये वैरायटी है 78 दिन की आज की स्थिति NRC 142। अब हम चलेंगे अगली वैरायटी की ओर और बहुचर्चित इस साल की जो वैरायटी आप इस समय पे देखेंगे जिसका नाम है NRC 150। अब आप अंदर घुसने से पहले यहाँ से बाहर से भी आप देख रहे हैं, ऊपर से ही आपको फलियाँ नज़र आने लगती है। तो जहाँ देखो वहाँ पे फलियाँ ही दिख रही है। आप मेरे साथ आइए, ये देखिए NRC 150। तो पता नहीं मैं उसके बारे में कुछ बोलूँ या नहीं बोलूँ। कुछ लोगों ने बोला था कि 3 फलियाँ इसमें आई है, कुछ वीडियो चला था, लेकिन वही है, इसको और पॉपुलर कर गया है। तो देखिए ये जो है NRC 150, आप इसकी हाइट देखिए। तो ये हाइट अधिक होने के बावजूद खेत में बिल्कुल खड़ी है। और जैसे मैंने बताया था कि इस साल जो है शुरुआती अवस्था में सोयाबीन की किस्मों की बढ़वारी नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति में ये जो किस्म है अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ पकड़ रखी थी और 78 दिन की स्थिति होने के बाद में आप देख रहे NRC 150 78 दिन की हो गई है। इस किस्म की जो कुल अवधि है ये भी 90 दिन में 91 दिन के आसपास है। फलियों के ऊपर रोए होते हैं। जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे इसको पसंद कर रहे हैं। एक अच्छी किस्म है, आप देखेंगे इसमें खुद ही आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। हालांकि कहते कि 28-29 क्विंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन है, लेकिन जो भी आंकड़े मिलेंगे आप खुद ही देख लेंगे। NRC 150 के बाद में एक और नई वैरायटी आई 2021 की आप यहाँ पे देख रहे हैं जिसका नाम है NRC 152। NRC 152 ये खाद्य गुणों के लिए उपयुक्त वैरायटी है, जैसे कि NRC 142 भी है। इसमें बड़े दाने वाली फलियाँ होती हैं। आप ये देखें, इसमें बहुत अच्छी संख्या में फलियाँ लगी हुई है। इसमें फलियों के ऊपर रोए नहीं है, दाने थोड़े से बड़े हैं और इसको आप खाने के उपयोग में ले सकते हैं। जैसे कि आप सोयाबीन से पदार्थ बनाना चाहते हैं, दूध है, पनीर है या और भी कोई जो है, उसको आप उपयोग में ले सकते हैं। ये भी कम समय में पकने वाली किस्म है, अधिकतर 90 दिन के अंदर
ये खेत खाली कर देगी। वैरायटी का नाम है NRC 152, खाद्य गुणों के लिए उपयुक्त यानी कि लिपोक्सिजिनेज एंजाइम से मुक्त, और कुनिड ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी इसमें नहीं है, जिससे कि हम इसको खाने के उपयोग में ले सकते हैं। साथियों, एक चीज़ हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि आपने यहाँ पे देखेंगे ये सुआ फसल है, ये हमने लगा के रखी है, और जो नाली बन जाती है उसमें हमने ऐसे बीज इसको डाल दिया था और इससे उग आते हैं। तो इससे हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि हमारे फसल पे कौन सी इल्ली का प्रकोप हुआ है। तो जैसे ही, क्योंकि इल्लियाँ जो है इसको खाने के, सोयाबीन की फसल को, पत्तियों को खाने के बजाय इसको ज़्यादा पसंद करती है, तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी इल्ली आए और तुरंत हम इसको नियंत्रण के उपाय अपनाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि BBF पद्धति से लगाई गई है, तो ये एक नाली बन गई है, ठीक है। ये नाली बन गए, फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5 कतारें आप दिख रहे हैं। सीड ड्रिल हमारा जो है BBF सीड ड्रिल है, 5 लाइनों में बोनी होती है, फिर उसके बाद में दोनों साइड में एक नाली बन जाती है। यहाँ पे भी आप नाली देख रहे हैं। जब ये ट्रैक्टर यहाँ से चला जाता है, सीड ड्रिल उस साइड से घूम के आता है, फिर से उसी नाली के ऊपर हम चलाते हैं, तो ये जो नालियाँ है लगभग 1-1.5 फीट की नालियाँ बन जाती हैं। और अभी आप देख रहे हैं उसकी नाली की गहराई कम होगी, क्योंकि लगभग मैंने बताया कि 78 दिन की फसल हो गई है। तो ये इससे क्या होता है कि दोनों, इस बार जो पिछले हफ्ते में बहुत ज़्यादा वर्षा हुई थी तो ड्रेनेज की उसके काम में आ गई, और पिछले हफ्ते आपने देखा लगभग 20-25 दिन का सूखा रहा है। उस स्थिति में हमने इन्हीं नालियों के माध्यम से सिंचाई दी है। तो दोनों प्रकार से सूखे की जैसे है स्थिति में, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि तीनों क्रांतिक अवस्थाएं है सोयाबीन की, नवजात पौध या फूल आने की अवस्था या दाने भरने की स्थिति है। ये तीनों जो अवस्थाएं होती है उस समय पे सोयाबीन की फसल में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमने सिंचाई की व्यवस्था कर दी। तो सिंचाई हमने फ्लड इरिगेशन यानी परंपरागत रूप से जैसे देते हैं वो हमने की है, और कुछ जगह पे हमने स्प्रिंकलर पद्धति से भी की है। किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ पे फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ किसान भाई इस भ्रम में रहते हैं या उनको गलत जानकारी दी जाती है। ये कहा गया था कि सोयाबीन की फसल में इरिगेशन नहीं करना चाहिए, सिंचाई नहीं करना चाहिए, उससे सोयाबीन फसल मर जाएगी। और ये इसी प्लॉट में मैंने पिछले सप्ताह में सूखा की स्थिति में हमने सिंचाई करी थी। अभी फसल की स्थिति आप देख रहे हैं, और इसका वीडियो भी मैंने ऑनलाइन हमारे YouTube चैनल पे डाला था। तो ये प्रमाणित हो जाता है कि ऐसे कोई बात नहीं कि सिंचाई करने से आपकी फसल मर जाती है। यही कहना है कि जब आपकी फसल पे नमी की कमी हो, जब दरारें पड़ना शुरू हो जाए, तब आपको फसल को बचाना है। जब बचेगी तभी तो आप उसको कुछ उत्पादन ले पाएंगे। अगली जो वैरायटी इस समय पे जो मैं खड़ा हूँ, इसका नाम है NRC 157। ये भी मध्य प्रदेश राज्य के लिए स्टेट रिलीज के रूप में मान्यता पाई है। NRC 157 कम समय में पकने वाली जो किस्में हैं उसमें आप इसको स्थान दे सकते हैं। NRC 157 3 से 4 दाने वाली फलियां यहाँ पे आप देखेंगे। दाने का आकार मध्यम आकार का है, अंकुरण बहुत बढ़िया है, 100% आप इसको मान सकते हैं। अधिक से अधिक जो भी जितना भी बीज डालोगे उतना पूरा उगता है। हाइट भी इसकी अच्छी है, देखिए, है ना। तो ये है NRC 157 मध्य प्रदेश के किसानों के लिए हम लोग इसकी मान्यता मध्य प्रदेश सरकार ने दे रखी है। तो ये हो गई NRC 157। मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगली जो वैरायटी है JS 2172, ये मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित की गई किस्म है। आप देखेंगे ये फसल की स्थिति 78 दिन की फसल होने के बाद में फलियों से लदी हुई है। तना भी काफ़ी अच्छा मोटा दिखाई दे रहा है, रोएदार फलियां है इसमें। हाँ, ये देखिए, इसमें अभी मुझे एक सेमी लूपर की इल्ली यहाँ पे दिखाई दे रही है, और यही मैं आज सुबह भी ढूंढ रहा था। जो पिछले हफ्ते सूखे की स्थिति रही है उस समय पे इल्लियाँ यहाँ पे पाई गई। अभी इसको हम आज ही इसमें छिड़काव करने वाले हैं, और दवाई
इस प्रकार की जब इतनी बड़ी इल्ली हो जाए तो आम दवाई से इसमें काम नहीं चलेगा। लैम्बडा साइलोथ्रिन जो दवाई है उसका हम अभी छिड़काव करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं JS 2172, ये भी 2021 का नोटिफिकेशन हुआ है। सफ़ेद रंग के इसमें फूल आते हैं और सेमी डिटर्मिनेट वैरायटी है, हाइट बहुत अच्छी है। और आप देख रहे हैं इसमें 3 दाने की अधिकतर फलियां होती है, आप देख रहे हैं। और हाइट भी अच्छी होने के बावजूद फलियों का जो उसको फुट बोलते हैं आम भाषा में, फुटाव, वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए ये पौधे हैं और यहाँ पे फलियां आप देख रहे हैं। JS 2172 78 दिन की फसल हो गई है। और मध्य प्रदेश सहित जितने भी मध्य क्षेत्र के जो क्षेत्र है, राज्य है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, या मराठवाड़ा और विदर्भ महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, जो कि ये संपूर्ण जो क्षेत्र है उसको मध्य क्षेत्र कहलाते हैं। और उसके लिए ये अनुशंसित की गई वैरायटी का नाम आपको फिर से बता दूं, JS 2172 78 दिन की स्थिति हो गई है। अगली वैरायटी हम देखेंगे RVSM 1135। और जैसे मैंने बताया कि सभी वैरायटी की बोनी एक ही दिन की है। ये देखिए 1135 RVSM, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से। और ये है 78 दिन की स्थिति होने के बाद में इसमें भी आप देखेंगे फलियां, आप देखेंगे रोए, हल्के से इसमें रोए हैं। और अंदर के पौधे अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, ये देखिए ये इसका फुटाव हो गया है। RVSM 1135 ये एक मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्म है। और प्रदर्शन प्लॉट में अंतिम जो किस्म आपको देखेंगे ये है NRC 136। ये सूखा प्रतिरोधी किस्म है, देश की प्रथम। और ये जो है फुटाव बहुत अच्छा इसमें है, सफ़ेद रंग के फूल इसमें अभी भी दिख रहे हैं, जो आप कर्रे भी बने, फलियां लग रही है और फूल साथ ही साथ में चल रहे हैं। तो ये हो गई NRC 136 78 दिन की फसल की स्थिति। किसान साथियों, मैंने आपको 11 किस्में दिखाई, जिसमें कम समय से पकने वाली किस्म से लेकर अधिक समय, यानी सबसे कम समय में पकने वाली किस्म आपने देखे 95-60, 85 से 90 दिन में पकती है। उसके बाद में NRC 130, NRC 131, NRC 138 ये आपने देखा जो कि 90 दिन में पकती है। आपने देखा NRC 142 जो कि 95-96 दिन में पकती है। फिर आपने NRC 150, 152 देखा, वो भी आपने 90 दिन में पकती है। उसके बाद में आपने देखा NRC 157 देखा, वो भी कम समय में 90 दिन के अंदर में इसका हो जाता है। और उसके बाद में जो 3 किस्में आपने देखी, JS 2172, RVSM 1135 और ये NRC 136। तो इस प्रकार से 11 किस्में हमने यहाँ पे लगा के रखी है, BBF पद्धति से यहाँ पे लगा के रखी है। बीच में सुए की भी फसल हमने लगा के रखी है। तो आप जब चाहे आपको प्रदर्शन प्लॉट में आप आ सकते हैं और हमारी फसल का अवलोकन कर सकते हैं। तो पुनः एक बार आपके साथ में उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।